जेई मेंस 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is work, energy and power. From this chapter, these are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. इसमें से वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मोशन इन वर्टिकल सर्कल एंड वर्टिकल स्प्रिंग, ये सब कुछ कवर हो चुका है. नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक, दैट इज कोलिजन. टॉपिक ओपन किया जाए. ये टॉपिक ओपन हो गया. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो इस टॉपिक से पूछा गया था. थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी है तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका आंसर आएगा 12√2. सेकेंड ऑप्शन 12√2. थ्योरी एंड कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूं. कहते हैं कि 14 kg का एक मास है और इसके 3 पार्ट हुए हैं, 3 फ्रेगमेंट हुए हैं. मासेस आर इन रेशियो एंड देन आफ्टर इसके बाद में 2 जो शुरुआत के हैं उनके बारे में बताया है, तीसरे के बारे में पूछा है. तो पहले तो 14 kg के जो 3 फ्रेगमेंट हुए हैं उनकी वैल्यू निकाल लेता है. रेशियो बताया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है. 2 2 3. तो पहला वाला अगर 2x होगा तो दूसरा वाला भी 2x होगा और तीसरा वाला 3x होगा. सबको जोड़ दें अगर तो टोटल आ जाएगा कितना, 2 2 4 एंड 3 7. x इक्वल टू 14. तो यहाँ से x आ जाएगा 2. इस x की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी 4 4 एंड 6. These are the mass values of the fragment. Now इसके बाद में आप एक बड़ा सा स्फीयर बनाइए और फिर इसके 3 छोटे छोटे फ्रेगमेंट करिए. ये हो गया एक और हो गया, एक और बना लीजिए. ये 3 फ्रेगमेंट हो गए. अब इन्होंने कहा कि जो 2 इक्वल वाले हैं 4 kg वाले, ये आपका 4 kg हो गया, ये आपका 4 kg हो गया. ए और बी इनका मैंने नाम दे दिया. ये 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं. एक्सप्लोजन के बाद की बात हो रही है. किधर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अगर बी आई कैप में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए वाई डायरेक्शन में आप मान सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. स्पीड दोनों की ही सेम है, 18 मीटर पर सेकेंड इसकी भी है और इतनी ही इसकी भी है. मास और वेलोसिटी की हेल्प से आप मोमेंटम निकालिए. यह आ जाएगा 72 kg मीटर पर सेकेंड विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ बी एंड सेम विल बी ऑफ ए. अब आप यहाँ पर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, एक ये जो है 3 पार्ट में हो गया. इसका कारण ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई हैमर डाला गया है, हैमरिंग की गई है, हैमर अप्लाई किया गया. नो, इसके अंदर ही कोई हलचल हुई होगी जिसकी वजह से इसके 3 पार्ट हो गए. इंटरनल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर एक्सप्लोजन. ड्यू टू दैट वी कैन से कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा. इसका अगर मोमेंटम टोटल 0 है तो इसका भी टोटल मोमेंटम 0 ही होगा. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई अगर वेक्टर 0 है तो वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में हर तरफ इंडिपेंडेंटली 0 होगा. तो पहले x डायरेक्शन की बात कर ले. x डायरेक्शन में मोमेंटम इसमें है और इसमें नहीं है और टोटल यहाँ से समझ आ रहा है कि 0 ही होना है. x डायरेक्शन मोमेंटम टोटल 0 तभी पॉसिबल है जब c में इतना ही मोमेंटम जितना b में है हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो. तो हमने c पे मोमेंटम 72 के बराबर का बनाया अपोजिट डायरेक्शन में. ये वाली बात कहाँ से क्रिएट हुई है, ये वाली बात
एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने से क्रिएट हुई है। और अब हम यहाँ पर सी का मोमेंटम जान रहे हैं और मास ये भी जान रहे हैं। पी और एम की हेल्प से वी निकालिए, पी बराबर एम वी लगाइए, पी में एम को डिवाइड करिए तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सी इन एक्स डायरेक्शन। नाउ कोई दूसरी डायरेक्शन सिलेक्ट करिए, वाई डायरेक्शन की बात कर ले अगर, तो वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम नहीं है। 14 kg को ऐसा नहीं कहा गया कि एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा लेकिन वाई में जा रहा है, जा ही नहीं रहा, रेस्ट पे। उसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है और वाई में भी जीरो है। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा करके हमने सी की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली। अब हम वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा करके सी की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे। वाई डायरेक्शन में यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी है नहीं, लेकिन यहाँ पे है। कितनी है? इतनी है। मोमेंटम इतना है तो इतना ही मोमेंटम इसमें भी होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। 72 kg मीटर पर सेकेंड will be the value of momentum of 6 kg in minus y direction in order to conserve the momentum in y direction. Now with the help of this P and M calculate V. This will be same, that is 12 meter per second. Means that 6 kg has two kind of velocity, one along minus x direction and other along minus y direction. तो अब नेट वेलोसिटी निकालो 6 kg की। ये पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ किया जा रहा है, ये पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ किया जा रहा है। नेट वेलोसिटी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस की तरफ होगी इन दिस वे, एंड हाउ मच विल बी दैट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी और बी 12 एंड 12 है, हाइपोटेन्यूज निकालना नॉट अ बिग डील फॉर यू। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 12√2 आ जाएगा। 12√2 मीटर पर सेकेंड विल बी दी वेलोसिटी ऑफ सी, एंड आंसर ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो टेलीग्राम के थ्रू या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसको री एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको समझ में आए।